दोस्तों वेब टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट में अब हम बात करने जा रहे हैं DHTML के बारे में कि DHTML का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो चलो इसके कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। तो पहले पॉइंट पे क्या दिया हुआ, DHTML स्टैंड्स फॉर डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये शॉर्ट में जैसे डायनेमिक HTML भी बोलते हैं, तो इसे याद जरूर कर लो। अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, चलो सेकंड पॉइंट पे क्या है, डायनेमिक HTML इज नॉट अ मार्कअप और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ध्यान देना, HTML जो होती है मार्कअप लैंग्वेज होती है और जावास्क्रिप्ट जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जो ये डायनेमिक HTML है ना, DHTML जो है ना, ये दोनों नहीं है। ये बहुत ध्यान देना भाई, ठीक है। ऐसा मत समझ लेना कि ये मार्कअप है, कुछ नहीं, ये दोनों नहीं है, ना मार्कअप लैंग्वेज है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक, इन दोनों कट करो। चलो, बट इट इज़ अ टर्म दैट कंबाइंस द फीचर्स ऑफ वेरियस वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी। बहुत सारी वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के जो फीचर्स होते हैं इसमें कंबाइन होता है फॉर क्रिएटिंग द वेब पेज डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव। जो वेब पेज होता है उसे डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम लोग करते हैं। अब देखो थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, DHTML मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ HTML, CSS, DOM एंड जावास्क्रिप्ट। इसकी कॉम्बिनेशन होती है DHTML। ये बहुत ही ध्यान देना, ठीक है। ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, अब समझ रहे हो, छोटी मोटी चीज़ नहीं है, काफ़ी बड़ी अच्छी चीज़ है ये। द DHTML एप्लीकेशन वॉज इंट्रोड्यूस बाई माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था विद द रिलीज ऑफ फोर्थ वर्जन ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर इन 1997 में जब फोर्थ वर्जन रिलीज किया गया था इंटरनेट एक्सप्लोरर का, तो उसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो आई होप कि इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे कि एक्चुअल में DHTML क्या होता है। तो यूजेस थोड़ा समझ लेते हैं कि अब भाई DHTML का यूज कहाँ पे होता है। मैंने तो बोल दिया ना, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे यूज होता है। तो फटाफट पहला पॉइंट क्या है, इट इज़ यूज फॉर डिजाइनिंग द एनिमेटेड एंड इंटरेक्टिव वेब पेजेस दैट आर डेवलप्ड इन रियल टाइम। ठीक, इसके लिए यूज करते हैं। और DHTML हेल्प्स यूजर्स बाई एनिमेटिंग द टेक्स्ट एंड इमेजेस इन देयर डॉक्यूमेंट्स। अब देखो डॉक्यूमेंट्स में कुछ यूजर्स को एनिमेटिंग करना होता है ना, इमेजेस वगैरह में, तो वहाँ पे काफ़ी हेल्प करता है। ठीक, चलो, इट आल्सो अलाउज द पेज ऑथर फॉर इंक्लूडिंग द ड्रॉप डाउन मेनूज और रोल ओवर बटन्स। अब जो पेज का जो ऑथर्स होता है उसे ड्रॉप डाउन मेनूज वगैरह इंक्लूड करने के लिए, ठीक है, ये अलाउ करता है। अब चलो लास्ट जो ऑप्शन है इसका मतलब क्या है, दिस टर्म इज आल्सो यूज टू क्रिएट वेरियस ब्राउज बेस्ड एक्शन गेम। जो ब्राउज बेस्ड एक्शन गेम बहुत सारे आप लोग देखे होंगे, तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है, समझ रहे हो, इसका यूज वहाँ पे किया जाता है। तो अब आप समझ रहे हो गेमिंग में अगर यूज किया जा रहा तो कितनी अच्छी चीज़ है ये, और काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी भी है। तो आई होप कि DHTML के बारे में ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब कोई आपसे अगर पूछता है कि DHTML क्या होता है तो आप उसके बारे में काफ़ी चीज़ें बता सकते हो।